भगवान, भगवान मतलब जिसे फॉलो किया जाए। भगवान मतलब वो नहीं जिसकी पूजा किया जाए। अब ये जहर पी जाते हैं, सोचो ये एक गिलास दूध पी ले तो उसको डायरिया हो जाए। ये गले में सांप है, स्नेक, वो भी कोबरा, नहा रहा, इसके ऊपर छिपकली गिर गई, बेहोश हो गया। इनके साथ कौन चल रहा है? भूत प्रेत। ये रात में लेटा है, 2 बजे पर्दा हिल गया, ये चिल्ला रहा है रात में घर से कि भैया पर्दा अपने आप हिल रहा, भैया भैया कोई है पीछे भैया। इनकी पत्नी इनको कितना प्यार करती है, अपने बाप से लड़ गई वो। ये कल्पित नाम है, ये काल्पनिक नाम है, ऐसे किसी नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता, ये कल्पित नाम है। मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ उठा लेते हैं लोग। डेली तो FIR करते मेरे ऊपर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन FIR ना करे। डेली डेली मुझे फोन आता है FIR। सोचते हैं इस आदमी के मन को तोड़ देंगे, मन को तो ना तोड़ पाओगे आप। मन ही पे तो काम किया 20 साल, और वही तुम लोगों से कहते हैं करो। सुबह उठे 4:30 बजे, 9:30 बजे एयरपोर्ट, 12 बजे इलाहाबाद। ऐसे लोअर और पहन के हमसे कहा कपड़ा बदल लीजिए। हम कहे क्यों? कपड़ा थोड़ी बोलेगा, साफ सुथरा है भैया, प्रेस कराएं। बोलूंगा तो मैं ही। यहां पे कोचिंग चलती थी इंसर्च, 98 कुंदन राय चलाते थे। अब तो इलाहाबाद, अब तो वहां रहते हैं बनारस में, ट्रांसपोर्ट का धंधा है। कुंदन राय, विनोद राय 2 लोग चलाते थे, गाजीपुर के हैं दोनों लोग। डीजे हॉस्टल के सामने थी डायमंड जुबली। तो वहां उन्होंने टीचर को 98 में बुलाया था सेमिनार करने के लिए दिल्ली के। भाई उस दिल्ली का टीचर 98 में जलवा, सर आ रहा है, उधर इधर खड़े हो जाओ, उधर 5 लेख खड़े हो जाओ, इधर। अरे हमने कहा पागल हो तुम लोग, आने दो। आए, उस आदमी ने कपड़ा पहनने में 2 घंटा लगाया। लड़के बेचारे बैठे, मान लो 4 बजे से वर्कशॉप है तो 4:30 कर लो, 5:30। अब लड़के उठ के जाने लगे। तो कुंदन राय हमसे कहे ओझा सर कुछ करिए। हमने कहा हम क्या करें भाई? कहीं वो सर तैयार हो रहे हैं। खैर किसी तरह सर को लाया गया। सर आए क्लास में, टाई वाई लगा के। सर ने बोलना शुरू किया। 20 मिनट बाद सब, कोई पीछे से निकलने लगा, कोई आगे से जाने लगा, सब जाने लगे। कुंदन रहेगा गुरुजी सब पैसा बर्बाद चला जाएगा। हमने कहा रहने दो, हम कहानी सुनाते हैं जाके। मास्टर साहब को बाहर निकाला गया घसीट के। इसलिए इस देश में सन्यासी, साधु, महात्मा, उन्होंने कभी कपड़े पे ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया कभी। महाराज जी को देखो, हैं एक से एक शॉल आती, 5-5, 10-10 लाख की, कैसे दे देते हैं उठा के किसी को भी, ले जा। जिसने दिया वो बेचारा कलेजा पकड़ के बैठ जाता कि महाराज जी 5 लाख की शॉल दी। अड़गन महाराज की बात कर रहे हैं। तो कोई लाया था, कोई भक्त लाया था, शॉल लाया था, तो 5 लाख रुपए की शॉल थी। पश्मीना शॉल होती नहीं है, तो 5 लाख रुपए की शॉल थी। वो दिया हुआ, पैर वैर पकड़ा, क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस किसी को बुलाए, भीड़ में से किसी लेडी को बुलाए, इधर ले शाल ओढ़ ले। अब तुम तो दे दिए भाई, हम ये घड़ी उतार के तुमको दे दिए, तो अब तुम्हारी हो गई ना, और तुमने इसको उठा के नीचे फेंक दिया। मैंने उस आदमी को देखा जो लाया था, वो तो बेचारा कि अरे वो दिखा रहे थे कि देखो इन सब की कोई कीमत ही नहीं। जो भाव से 1 किलो चावल घर से लाया, भाव, तुम 5 लाख की शॉल लाए हो, 2 करोड़ की लाए हो, तुम्हारा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा भाव इंपॉर्टेंट है।
अब जो भी सोच के दिए हो, उसको जरूरत हो सकती है महिला को, उनका उनकी सोच वही जाने, तो महात्मा है, संत हैं, वो तो वही जाने। तो इस देश ने कभी, यही तो इस देश की महानता थी, इस देश ने अपनी बेसिक वैल्यू को खो दिया। तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है, ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है भाई। हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या, सब जानते हैं इनके बारे में। अबे तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए, कपड़ा फटा है, तो सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टेंस कौन है, हटाओ इसको, बाहर लगाओ। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी, ये लो। तुम भगवान हो जाओगे। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण है, तुम अगर भगवान हो तो तुम तो 1 रुपया किसी को ना दो। भगवान है, हो गया, जाओ। भाई शंकर जी ने मकान बनवाया, घर प्रवेश किया, तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए। उनसे कहा भाई मांग लो दक्षिणा जो मांगना है। उसने वही मकान मांग लिया। यहां कितने मिनिस्टर और अधिकारी हैं जिनके यहां बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो वो पैसा देते हैं। ऐसे तुम भी कल सत्ता में आ जाओगे तो नहीं दोगे। आज नहीं हो तो आदर्श की बात करते हो, हम ये करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे तुम सबसे ज्यादा लोगे और 2-2 रुपया मांग लोगे, कहोगे अच्छा पैसा नहीं, गुटखा ले आओ 4। बड़े सारे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने है, कहे अरे खाली हाथ चले जाओ, 4 गुटखा ले आओ बाहर से, और तुलसी लिया ना। उनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। भगवान शंकर ताना दे रहे कि नहीं दे रहे? दम दे रहे। लो भैया, इसीलिए इलाहाबाद, कानपुर, बनारस सारी कोचिंगें टूट गई, सब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने से फायदा यह हुआ कि दिल्ली में आके कोई तुमसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा। किडनी बेच के आएगा लेकिन वो आपको पैसा देगा पूरा। सुनते ही नहीं वहां लोग, सुनते ही नहीं। भाई पैसा नहीं है क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो करो। अब तो सबसे बड़ी चीज क्या, ऑनलाइन आ गई चीजें। 6-6, 5, अब 7-7 हजार का पूरा जीएस का कोर्स नहीं है। लेकिन पढ़ना नहीं है, यही तो राज है इस खेल का। प्रिपरेशन मतलब
अपने सोचने की क्षमता का विकास करना। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी। वो एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है। करेंगे क्या जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे? आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए, मतलब बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उसको उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग्य किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा है और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ 2 चीजें बहुत होती हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये 2 निशानियां हैं, एक तो कलह और दूसरा नींद। पर जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक बड़ा प्यारा शब्द है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं, विवेक का विस्तार करो, विवेक। इसलिए हिंदुओं ने शिव जी की एक फोटो बनाई, उसमें तीसरी आंख बनाई, बहुत प्यारी तस्वीर है वो। यहां से देखना शुरू करो, यहां से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धन में बहुत ताकत है, लेकिन वो धनी आदमी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में 95 साल का वृद्ध संत बरचर के आश्रम में, एक से एक धनी, एक से एक मठाधीश, एक से एक राजनेता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं और उस व्यक्ति की मर्जी है वो मिले या ना मिले। यहां से देखना और यहां से देखना दोनों में फर्क है। तुम दूसरे के भड़काने में आ रहे हो और कमजोर व्यक्ति तो हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते हो सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, ये गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन
कभी ट्राई करके जाके देखो बाजार में, कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है। ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं, एलमंड सोप लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, एलमंड तेल लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया। स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, और मां बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद, 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने। कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब मां बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर, और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है। आशीर्वाद का खेल देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया। ये सब सूत्र हैं, जीवन सूत्रों पे चलता है। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं। तुम पेड़ को एक लोटा पानी चढ़ाते हो, वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। ये धरती खत्म होगी सिर्फ पेड़ों के खत्म होने से। एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, एयर प्यूरिफायर से काम चलेगा। इस धरती का जो लंग्स है वो पेड़ है। इसलिए हिंदुओं ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की स्थापना की, क्योंकि जहर वही पी सकते हैं और अमृत दे सकते हैं। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और CO2 पीता रहता है। इसीलिए हिंदू समाज में पीपल के काटने को पाप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लक्षण हैं। जहर को पीना, अमृत देना।